दोस्तों, आज हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के CO2 बनाता है। जब यह बनाता है तो यह किस तरह से क्या करता है तो CO2 होता है। जैसे देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं कुछ चीज़ों को लिख करके। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। इसकी 2 संयुक्ता है, इसकी 4 होते। ये वाला संयुक्ता इसके पास, ये वाला संयुक्ता इसके पास गई तो ये हो गया C2O4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, तो इसलिए ये CO2 हो जाता है। अगली लाइन में हम चलते हैं। यहाँ पर CaO और प्लस H2O CaOH ट्वाइस बनता है। यहाँ पर भी संयोजकता परिवर्तन होता है। इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि जब कली चूना को पानी के साथ डालते हैं तो CaOH ट्वाइस बुझा हुआ चूना और प्लस ऊष्मा देता है। अगले हेडिंग में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का अर्थ है कि 2 भागों में टूटेगा। तो वियोजन अभिक्रिया निम्न प्रकार की होती है। पहला, ऊष्मीय वियोजन। यदि CaCO3 को यदि हम गर्म करते हैं ऊष्मा देने पर, ऊष्मा देने पर जो अभिक्रिया होती है उसमें वियोजन। यदि हम इसे गर्म करें तो गर्म करने के पश्चात यह CaO CO2 में टूटता है तो उसमें वियोजन कहलाता है। उसी प्रकार ये भी है, इसको भी गर्म करने पर यह 3 भागों में टूट रहा है। अगला है विद्युत वियोजन। यदि जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो वह H2 और O2 में टूट जाता है। एनोड पर H2 और कैथोड पर O2 टूटता है। यहाँ पर देखिए चित्रानुसार हमने दिखाया हुआ है विद्युत धारा देकर कि एक भाग यदि हाइड्रोजन बनेगा एनोड पर तो 2 भाग क्या होगा, ऑक्सीजन बनेगा। अगला है प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन में AgCl श्वेत रंग का जब होता है और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में रखा जाता है तो Ag और Cl2 गैस बनकर निकल जाता है। यह धूसर रंग का हो जाता है प्रकाश के कारण। अगली लाइन में चलते हैं दोस्तों यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। 2 प्रकार की होती है, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कोई धातु है किसी CuSO4 के साथ विलयन के साथ क्रिया कर रहा है, जलीय विलयन के साथ क्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर एक धातु का देखिए प्रतिस्थापन हो रहा है। CuSO4 इसके साथ आकर्षित हो जा रहा है और ZnSO4 बना दे रहा है और Cu को इसमें से बाहर निकाल दे रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए Zn ज़्यादा क्रियाशील है और Cu कम क्रियाशील है। यहाँ पर हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी को रखा है। यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है Zn ज़्यादा क्रियाशील है और Cu नीचे है तो कम क्रियाशील है। तो ऊपर स्थित तत्व तो अपने से नीचे स्थित तत्व को विस्थापित कर देता है, इसलिए यहाँ पर ये विस्थापित हो गया। लेकिन जब Cu को ZnSO4 से क्रिया कराएंगे तो अब देखिए Cu कम क्रियाशील है, देखिए कम क्रियाशील है, नीचे स्थित है। और ये Zn ये है तो इसलिए यहाँ पर अभिक्रिया नहीं होगी, यहाँ पर ये अभिक्रिया नहीं होगी। द्विविस्थापन में होता है कि यहाँ पर 2 आयनों का क्या होगा, अदला बदली होगा, विस्थापन होगा। क्या होगा, जैसे Na है और SO4 है, उसी तरह से Ba है, Cl2 है। तो जो Cl है Na के साथ आ जाएगा, SO4 जो है Ba के साथ आ जाएगा। इसकी संयोजकता 2 होती है, SO4 की संयोजकता 2 होती है। यह वाला इसके साथ, यह वाला इसके साथ गया, 2 से 2 कट गया। अब NaCl NCl के साथ हो गया संयोजकता, इसको बराबर कर देंगे परमाणुओं को। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन भी इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के त्याग को ऑक्सीकरण कहते हैं। जैसे देखिए 11 होता है 2 8, एक का सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो Na+ हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग किया तो ये ऑक्सीकरण हुआ। उसी तरह से ऑक्सीजनों के संयोग को देखिए, यहाँ पर संयोग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, संयोग हो रहा है। ऑक्सीजनों के संयोग को ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से ऑक्सीजनों के संयोग को ऑक्सीकरण कहते हैं, ऑक्सीजनों के संयोग को ऑक्सीकरण कहते हैं। ऑक्सीजन का संयोग हमारा ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगली लाइन में
देखिए यहाँ पर H2S जो है टूट करके S+H2 में बदल रहा है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का त्याग हो रहा है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण हम कहेंगे, या प्रोटॉनों के त्याग को ऑक्सीकरण कहते हैं। उसके बाद से आगे देखते हैं अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन के यहाँ पर देखिए ग्रहण होता है। जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होगा तो यह Cl- बना रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, इसलिए अपचयन हुआ। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजनों का त्याग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपचयन हो रहा है। यहाँ पर भी ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है तो अपचयन होगा, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजनों का त्याग होगा तब जा कर के यह जो है, तब जा कर के ये जो है, इसलिए यह जो है अपना देख रहे हैं योग हो रहा है। रिडक्स अभिक्रिया, रिडक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं, जब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। देखिए यहाँ पर अपचयन हो रहा है ऑक्सीजनों का त्याग हुआ है, और यहाँ पर हाइड्रोजनों का देखिए संयोग हुआ है, तो इसमें ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पर अपचयन हुआ। उसी तरह से Na1/2Cl2 क्रिया करके NaCl बना रहा है। यहाँ पर देखिए 281 इसकी है 287, यह अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यह एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। अतः जब ऐसा हो रहा है, जब ऐसा हो रहा है तब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पर 7 था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसी की श्रेणी में हम लोग संक्षारण किसे कहते हैं? संक्षारण किसे कहते हैं? तो संक्षारण आखिर क्या है? धातुओं में ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में अपना रंग बदल देती है, अर्थात वे नष्ट होने लगती हैं ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में, जिसे हम संक्षारण कहते हैं। यदि लोहा में संक्षारण होगा तो वो भूरा और लाल हो जाता है, चांदी में संक्षारण होगा तो वो काला हो जाता है, तांबे में संक्षारण होगा तो वो हरे रंग का हो जाता है। जैसे लोहा में यदि ऑक्सीजन की उपस्थिति में तथा नमी की उपस्थिति अर्थात H2O की उपस्थिति में Fe2O3 लोहे में जंग लग जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, विकृत गंधिता क्या है? यह लोहे का सूत्र है। विकृत गंधिता क्या है? वसा या तैलीय पदार्थों के ज़्यादा दिन रखने पर वसा या तैलीय पदार्थ को ज़्यादा दिन रखने पर उसमें एक प्रकार की गंध उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इस गुण को हम विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे कुरकुरे या नमकीन के पैकेटों में, कुरकुरों में देखा जाता है नाइट्रोजन गैस हम भर देते हैं, जिसके कारण वह ज़्यादा दिन तक रहे और वो खराब न होए, अन्यथा वो जल्दी ही खराब हो जाएंगे। दोस्तों आज के लिए ये पहला चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन में कोई प्रकार का प्रॉब्लम हुआ तो दोस्तों पूछिएगा कमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले दिन से अगला पार्ट